हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम हाल ही में हुई न्यू अपॉइंटमेंट्स 2022 यानी हाल ही में हुई नई नियुक्तियां 2022 के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपको यहां से एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। तो या तो आप इनको नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं या आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, वी कम टू टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय कुमार सक्सेना। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? अनिल बैजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार जो हैं, ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है विनय कुमार सक्सेना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, और इन्हें भारत की 15वीं महिला राष्ट्रपति के रूप में 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति एवं प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं और इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। अमिताभ कांत भारत नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। और ये भी जानेंगे कि शेरपा होता क्या है। शेरपा आमतौर पर G20 और कुछ अन्य समूहों के में सदस्य राष्ट्र के लीडर का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। शेरपा आमतौर पर G20 शिखर सम्मेलन के लिए योजना बनाते हैं और उनके लीडर द्वारा किए गए कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। G20 में 19 देशों और यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन का एक अनौपचारिक समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी और भारत जो है G20 का सदस्य है। और G20 का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और किस वर्ष हुआ था? 2008 में। और G20 का 16वां सम्मेलन जो हुआ था वो इटली में हुआ था 2021 में। G20 का 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया में और G20 का 18वां सम्मेलन जो हुआ था वो भारत में होगा 2023 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जुलाई 2022 में राष्ट्रपति जी ने कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 राष्ट्रपति जी ने 4 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। जुलाई 2022 में 4 लोगों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया गया है, जिसमें पहले तो हैं PT उषा। इनका उपनाम क्या है? PT उषा को पाओली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो क्षेत्र है ये एथलीट के खिलाड़ी हैं और ये जो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। सेकंड पर्सन है इलैयाराजा। इलैयाराजा का उपनाम क्या है? संगीत ज्ञानी। इन्हें संगीत ज्ञानी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो क्षेत्र है ये संगीतज्ञ है। ठीक है, और इनका ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। थर्ड पर्सन है विजेंद्र गारू। ये क्या है? SS राजमौली के भी फादर हैं। ठीक है, और ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? ये फिल्म निर्देशक एवं स्क्रिप्ट राइटर हैं। और ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश। और जो फोर्थ पर्सन है ये हमारे वीरेंद्र हेगड़े। ये क्या है? एक समाज सेवी हैं और ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? ये कर्नाटक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं।
और इसके बाद में हम राज्यसभा के मनोनयन के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है। इन 12 सीटों में से 7 सीटें फिलहाल खाली थी, जिनमें अब 4 भर चुकी है, जिनका अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा में मनोनयन यानी चयनित किया है। वर्तमान में केवल ये 3 खाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है सुमन के बेरी को। सुमन के बेरी तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर ने किसका स्थान लिया है? सुशील चंद्रा का। और जो परमेश्वरन अय्यर है ये 25वें नंबर के नीति आयोग के सीईओ बने हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली के अंदर है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका संविधान के अंदर कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसको भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहते हैं और तत्कालीन प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है वो सुमन के बेरी हैं और वर्तमान के जो सीईओ है वो परमेश्वरन अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया है? ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। लोकपाल के प्रमुख के रूप में पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इसके बाद में हम लोकपाल को जान लेते हैं कि ये है क्या। यह एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण यानी निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें 5 साल के कार्यकाल के साथ एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे पिनाकी चंद्र घोष और भारत के नए लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? पहले CII को जान लेते हैं। CII क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है। और इसमें कौन बने हैं? ये बने हमारे संजीव बजाज। संजीव बजाज हमारे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है और इन्होंने किसका स्थान लिया है? टीवी नरेंद्रन की जगह ली है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में और इसका जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं ऑप्शन बी, लिसा स्टालिकर। ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कैप्टन भी रह चुकी है। और फीफा की शॉर्ट फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को भारतीय खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। ये पंजाब के पूर्व DGP दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक के रूप में चुना गया है। NIA की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA के बारे में जान लेते हैं। NIA की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यह भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आकाश अंबानी, ये मुकेश अंबानी के बड़े बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं राजेश गेरा। राजेश गेरा को एनआईसी के डीजी के रूप में चुना गया है। अब एनआईसी के बारे में जान लेते हैं। एनआईसी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एनआईसी की स्थापना सन 1976 में हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के टेक्नोलॉजी से जुड़े समाधान प्रदान करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी, राजीव कुमार। इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुशील चंद्रा का। और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम मनरेगा के रूप में जानते हैं, इसके नए लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका होगा ऑप्शन सी, एनजे ओझा। एनजे ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के नए लोकपाल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका होगा ऑप्शन सी, रानिल विक्रमसिंघे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। 21 जुलाई 2022 को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया है। विक्रमसिंघे मई 2022 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे देश छोड़कर चले गए हैं, तो रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने, इनको 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अब इसके बाद में हम श्रीलंका को जान लेते हैं। श्रीलंका एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। इसकी मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है और संसद का नाम पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी हैं ऑप्शन डी, रंजना प्रकाश देसाई। इनको भारतीय प्रेस परिषद के रूप में चुना गया है, कि नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। रंजना प्रकाश देसाई ने चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लिया है और पीसीआई की फुल फॉर्म होती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रेस परिषद। इसकी स्थापना सन 4 जुलाई 1966 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। इन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। सीबीएसई की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो निधि छिब्बर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं वसीम खान। वसीम खान को आईसीसी के नए महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। और इन्होंने किन का स्थान लिया है? केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगत धनखड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल में स्पष्ट बहुमत होने के साथ जगदीप धनखड़ का 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद है। वहीं विपक्ष की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेता मार्गरेट आल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
23 जुलाई 2022 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसए के नए महाप्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन ए अपना सही होगा। इन्होंने विक्रम लिमे का स्थान लिया है और जो एनएसए है इसकी स्थापना जो हुई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, उसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ऑप्शन बी एसएस मुद्रा। एसएस मुद्रा को क्या है, बीएसई का नया अध्यक्ष चुना गया है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स, इसके आने के पूरे चांसेस हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है ये मुंबई है। इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से संबंधित है। और इसके महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है ये भगत सिंह कोश्यारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश के राष्ट्रपति का शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार भारतीय मूल की प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर भारतीय प्रभाकर, ये नाम याद रखिए, डॉक्टर भारतीय प्रभाकर को बनाया गया है? तो ये कौन से देश का बनाया गया है? कौन से देश के राष्ट्रपति का इनका चयन हुआ है? ये है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए ये शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में इनका चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक कुमार चौधरी। अब थोड़ा एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। और एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं ये है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO नियुक्त किया गया है? तो ये किन्हें किया गया है? इसका होगा ऑप्शन सी नंदमूल चंदानी को। नंदमूल चंदानी ये कौन है? पहले हम CTO की फुल फॉर्म को जान लेते हैं। CTO की फुल फॉर्म होती है चीफ टेक्निकल ऑफिसर। ये भारतीय रक्षा विशेषज्ञ में भी काम कर चुके हैं और इनके पास 25 साल तक सिलिकॉन वैली में काम करने का भी अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होंगे अपने जनरल MM नरवड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी DRDO के रूप में के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। DRDO की फुल फॉर्म क्या होगी? डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के रूप में भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में जो चेयरमैन है ये जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति IPC के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं ऑप्शन बी दीपा मलिक। दीपा मलिक को भारतीय पैरालंपिक समिति IPC की नई अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे को भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी आर्मी चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? तो ये किन्हें नियुक्त किया है? विनय मोहन कात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है।
सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस सोमनाथ को केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल 2025 तक का होगा। इसके साथ ही ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष योजना के अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं। इस पद पर इन्होंने डॉक्टर सिवन का स्थान लिया है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में है, और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है ये डॉक्टर एस सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूथ ओजेकी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चन के से कुछ भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।